मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों देखिए विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा का फॉर्म। बच्चों देखिए अब पूरा वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपको बताना चाहूँगा, ये देखिए एक अमर उजाला पेपर में निकला था। ऑटो चालक की बेटी ने, ध्यान दीजिए, ऑटो चालक की बेटी ने विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा में पाई सफलता। छात्रा प्रियंका 12वीं तक मिलेगी निःशुल्क शिक्षा। अब देखिए कितनी बड़ी बात है कि इसके पिताजी ऑटो चालक चलाते हैं, ऑटो चालक हैं। और ये देखिए मेरे ही विद्यालय का नाम है बच्चों, आपको दिख रहा होगा, आप जानते ही मैं हमेशा बताता हूँ, राजी लाइन ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय लहिया की छात्रा। ठीक है, ये पूरा अब मुझे पूरा पैटर्न पता है कि ये कैसे परीक्षा देनी है और सब कुछ है। विद्या ज्ञान स्कूल क्या है, पूरी जानकारी दी है इन्होंने। अब देखिए साफ साफ ये मेरे बारे में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं जो चीज़ें बताता हूँ बच्चों ऑथेंटिक बताता हूँ, कोई भी इसमें झूठ चीज़ें नहीं रहती हैं। ठीक है, अब देखिए शिक्षक ने निभाई अहम भूमिका। 2 चरणों में परीक्षा की तैयारियों के लिए प्राथमिक विद्यालय लहिया के सहायक अध्यापक अजय सिंह ने भी अहम भूमिका निभाई। अजय कक्षाओं में पढ़ाने के साथ साथ ऑनलाइन क्लास भी लेते हैं। देखिए मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मैं बच्चों आपको लगातार तैयारी करा रहा हूँ। और ये ध्यान रखिएगा, मैं विद्या ज्ञान के साथ साथ नवोदय की भी तैयारी करवाता हूँ। बहुत ढेर सारे मेरे नवोदय की वीडियो है। और विद्या ज्ञान का देखिए बच्चों अलग से नहीं है, जो उसकी गणित है वो नवोदय वाली ही गणित है, तो आप मेरे नवोदय के वीडियोस देख के गणित तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और अब इस फॉर्म के बारे में जानकारी लेते हैं बच्चों। फॉर्म आ गया है तो पूरी मैं डिटेल आपको बताने जा रहा हूँ, कब आपका एग्ज़ाम है और फॉर्म भरते समय क्या बारीकियाँ भरनी होती है। पिछले साल जो भी बच्चे मेरे वीडियो देखे हैं, और आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, मैं ऐसे डिस्क्रिप्शन में विद्या ज्ञान की प्लेलिस्ट डाल दूंगा, कमेंट सेक्शन वाले में भी डाल दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने पेपर का पैटर्न बताया हुआ है, OMR कैसे भरें उसको बताया हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ में कई जानकारियाँ दी हुई हैं। ठीक है, और बच्चों ये बताना चाहूँगा, पूरे बनारस से केवल एक बच्चे का चयन विद्या ज्ञान स्कूल में हुआ था, और मेरे द्वारा हुआ था, और मेरे स्कूल में पढ़ने वाली थी, उसका भी मैंने इंटरव्यू डाला हुआ है, आप देख लीजिएगा कैसे उसने तैयारी की। ठीक है, तो आज आइए इसका वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए आपको बच्चों करना क्या है कि यहाँ पर आपको सबसे पहले विद्या ज्ञान लिखना है। ठीक है, VIDYAGYAN। ठीक है, आप सर्च में डाल दीजिए विद्या ज्ञान। जैसे सर्च में डालेंगे ये देखिए आपके सामने ये खुल गया है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि विद्या ज्ञान वाले पे कर दीजिए। जैसे विद्या ज्ञान वाले पे खोलेंगे तो 3 डॉट दिख रहा है, इसको हम क्लिक कर रहे हैं, ये एडमिशन्स आ गया। आप सीधे मोबाइल करके रखिएगा, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मैंने टेढ़ा रखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, VG इंटरेस्ट एग्ज़ाम सैंपल पेपर। तो एंट्रेंस एग्जाम सैंपल पेपर ये अभी आपको देखने की जरूरत नहीं है। पैटर्न पूरा बताऊंगा बच्चों की। देखिए इनका जो पैटर्न होता है, इसमें जैसे लिखा गया है कि इंग्लिश के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, लेकिन पिछली बार नहीं आए थे, लेकिन इस बार आ सकते हैं, ऐसा नहीं करना है। अभी आप डिटेल से धीरे धीरे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग गाइडलाइन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, नीचे की तरफ आइएगा गाइडलाइन। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैं इसको अब ओपन करने जा रहा हूँ। ठीक है, ओपन करने के लिए आपसे पूछेगा किससे ओपन करना है, तो मैं इससे देखिए ओपन कर लिया। अब आपके सामने देखिए गाइडलाइन आ गई है, इसको मैं अब विधिवत पढ़ के आपको बताने जा रहा हूँ कि फॉर्म भरते समय क्या, क्योंकि कई बच्चों के फॉर्म आपको बताना चाहूँगा कुछ गलतियों की वजह से कैंसिल हो गए। ठीक है, तो आप एक एक बारीकियों को ध्यान से सुनिएगा कि क्या इसमें ध्यान देना है, और मैं बीच बीच में पढ़ के उसकी इंपॉर्टेंस बताते जाऊँगा। अब देखिए यहाँ है लिखा हुआ, विद्या ज्ञान स्कूल शैक्षिक वर्ष 2023-24 में कक्षा 6 में, ठीक है, प्रवेश हेतु दिनांक 18 दिसंबर 2023। अब एग्ज़ाम डेट आ गई है आपकी 18 दिसंबर। ठीक है, 18 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा, को आयोजित प्रारंभिक लिखित परीक्षा के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित राजकीय तथा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों हेतु मार्गदर्शिका। अब ध्यान दीजिएगा, इन्होंने मेरे ख्याल से गलती से 2023 लिख दिया है। ठीक है बच्चों, ये 2022 होना चाहिए। ठीक है, अभी क्योंकि दिसंबर आने में खुद ही अभी समय है, काफ़ी समय है, और ये गलती से लग रहा है प्रिंट हो गया है, क्योंकि अभी 2022 चल रहा है। ठीक है, तो एग्ज़ाम डेट आपको पता चल गई है कि 18 दिसंबर को है। ठीक है, अब जो इसमें मेन पॉइंट्स को देखिए, इसमें क्या है कि प्रारंभिक परीक्षा हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित समस्त राजकीय मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय, इसमें प्राइवेट बच्चे भी दे सकते हैं। ठीक है, जो लेकिन मान्यता प्राप्त हो और उनकी पंजीकरण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, इसके आगे देखिए आप लोग, कक्षा 3-4 उत्तीर्ण करने के उपरांत कक्षा 5 में अध्ययनरत विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं।
ठीक है। फिर उसके बाद है और एसआर क्रमांक जो आपके स्कूल के रजिस्टर में दर्ज होगा वो आपको एसआर क्रमांक आपको देना होगा। प्रत्येक विद्यार्थी को लिखित परीक्षा हेतु एक ही अवसर अनुमन्य होगा। मान लीजिए किसी बच्चे ने परीक्षा दे रखी है पहले, तो वो नहीं दे सकता बार बार, ठीक है। प्रथम बार आवेदन कर रहे समस्त पात्र विद्यार्थियों को अवसर प्राप्त होगा कि विद्या ज्ञान में प्रवेश हेतु 18 दिसंबर 2022, देखिए यहाँ इन्होंने सही कर दिया है, 2022 कर दिया है, को आयोजित होने वाली प्रारंभिक परीक्षा हेतु आवेदन कर सकेंगे, ठीक है। अब देखिए करना कैसे है, कई जगह देखिए फॉर्म पहुंचता है, कई जगह फॉर्म नहीं पहुंचता है, तो इसका प्रारूप इसी के इसमें दिया हुआ, अभी मैं खोल के दिखाऊंगा तो आप उससे डाउनलोड कर लीजिएगा। नंबर 2 पॉइंट पढ़िए, मैं क्योंकि अब इसको नहीं करूंगा पढ़ते जाऊंगा। यदि आवेदन पत्र कम पड़ जाते हैं, वाकई में कम पड़ जाते हैं बच्चों, क्योंकि कम संख्या में आता है और बच्चे 2.5 लाख के ऊपर फॉर्म डलता है बच्चों, इसका ध्यान रखिएगा, अथवा उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो उपलब्ध रिक्त आवेदन पत्र की प्रति छात्र हेतु बालक और छात्राएं हेतु बालक बालिका पृथक पृथक। अब ध्यान दीजिएगा कि जो लड़के हैं, जो बॉय हैं, उनके लिए अलग फॉर्म है और जो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, उनके लिए अलग फॉर्म है। तो आप ध्यान दीजिएगा, फॉर्म भरते समय भी मैं दिखाऊंगा कि वो कैसे डाउनलोड करके आपको भरना है, क्योंकि वहाँ जो एडमिशन होगा 50-50% होता है। मतलब मान लीजिए 200 बच्चे हैं तो 100 लड़के और 100 लड़कियों का एडमिशन होता है बच्चों। इसमें कट ऑफ दोनों का अलग अलग निकलता है, ये ध्यान रखिए। मैंने कट ऑफ वीडियो भी बनाए हुए हैं, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न पत्र भी बताया हुआ कि कैसे आता है, ठीक है। अब देखिए नहीं है, डाउनलोड कर लें, अथवा उसकी छाया प्रति, मतलब आप जिरोक्स भी करा सकते हैं, आवेदक द्वारा उपयोग में लाया जाकर आवेदन किया जा सकता है। छाया प्रति आवेदन पत्र एवं छाया प्रति प्रवेश पत्र पर मूल नंबर के पश्चात विकास खंड का नाम अंकित कर नया क्रमांक खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रदान किया जाए। अब देखिए उसमें क्या है, एक नंबर ऑलरेडी डला होगा, मान लीजिए ऊपर की तरफ रहता है फॉर्म के, तो उसमें क्या होगा, कोई बात नहीं, आप जेरोक्स करा लीजिए। जब आप फॉर्म भरेंगे, खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में होता है, आप जिस भी ब्लॉक में होंगे, ठीक है, जिस भी आप ब्लॉक में आपका विद्यालय स्थित होगा, तो वहाँ BRC होता है, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर होता है बच्चों, ठीक है। वहाँ जाकर आप जो वहाँ के अधिकारी बैठते हैं उनको आप दे देंगे, तो एडमिट कार्ड जब वो जारी करेंगे तो आपका एक नया नंबर डाल के देंगे। जब आप परीक्षा देंगे तो उसको आपको नोट करना होगा, ठीक है। अब नंबर 3rd पॉइंट, आवेदक विद्यार्थी के अभिभावक जनपद के ग्रामीण क्षेत्र के अस्थायी निवासी हों, ये बहुत जरूरी है, जिसकी पुष्टि अस्थायी निवास प्रमाण पत्र से होती हो। आवेदक विद्यार्थियों के अभिभावक की वार्षिक आय माता एवं पिता दोनों की आय सम्मिलित करते हुए, ठीक है, माता पिता की आय दोनों सम्मिलित करते हुए, इसमें माता पिता दोनों की आय सम्मिलित है, ठीक है, तो 1 लाख रुपए से अधिक ना हो, ठीक है। और इसका आप आय प्रमाण पत्र होता है, निर्गत करा लेंगे तहसील से जाकर, ठीक है। तथा ग्रामीण क्षेत्र का अस्थायी निवास पत्र ये भी होना चाहिए। अगर इसका अभाव होगा तो आप लिखित परीक्षा हेतु आवेदन के लिए अनुमान्य नहीं होंगे, ठीक है। मान्य नहीं होगा तो आप सबसे पहले क्या करिए, जिन बच्चों को परीक्षा ये देनी है, अगर उनकी आय 1 लाख से कम है, ठीक है, तभी आप दीजिए, और आप ग्रामीण निवास पत्र भी बनवा ले, तभी इस फॉर्म को आप भर पाएंगे, नहीं तो आवेदन पत्र आपका निरस्त हो जाएगा। अब देखिए नंबर 4th पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। 4th पॉइंट, क्योंकि आपको बता दूं कई बच्चे जाकर वहां पर, देखिए इसके बच्चों परीक्षा का पैटर्न क्या है, पहला प्रथम स्टेज होगा लिखित, फिर द्वितीय स्टेज होगा लिखित, वो भी जाके आपके दूसरे, पिछली बार नोएडा हुआ था, गाजियाबाद हुआ था, दिल्ली हुआ था, बनारस के बच्चों का, पूरे उत्तर प्रदेश के बच्चों का वहीं हुआ था, ठीक है। तो हुआ क्या कि बच्चे फॉर्म भरते समय ध्यान नहीं देते हैं, लाखों की संख्या में फॉर्म डाला जाता है। पहला स्टेज उन्होंने क्लियर किया, सेकंड स्टेज क्लियर किया, जो 3rd स्टेज इंटरव्यू का है उसमें जब गए पता चला कि एज की वजह से, अपनी आयु की वजह से वो छट गए। सोचिए इतनी मेहनत की गई, इसके बाद जाके पता चल रहा है कि भाई आयु की वजह से छट गए। तो आप फॉर्म भरिएगा तो ध्यान से अभी से भरिएगा, क्योंकि भाई मान के चल रहे, ये बच्चे मान के चल रहे जो 3रे स्टेज में पहुंचे कि भाई हमारा तो सिलेक्शन पक्का है, लेकिन फिर उनको मायूसी हाथ लगी, कई पैसे खर्च हुए भाई, क्योंकि यहाँ से दिल्ली पास नहीं है, ठीक है। जब आप फॉर्म भरिएगा तो इसका विशेष ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठीक है। और आपको बच्चों देखिए ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलेगी, क्योंकि मैं बच्चों को निकाला हूँ तो मुझे पता है कि इसमें किस चीज़ की गलतियाँ होती हैं, तो आप ध्यान से एक एक बात को सुनिएगा बच्चों को। अब देखिए पॉइंट नंबर 4, कक्षा 6 हेतु आवेदक विद्यार्थी की दिनांक 31 मार्च 2023, ध्यान दीजिएगा, आप निकाल लीजिएगा। अगर नहीं निकालने आता है तो किसी से पूछ लिया, नहीं तो मैं एक वीडियो बनाया हूँ आयु का, कैसे निकालें, गणना करें, तो उसको खोज लीजिएगा। को
बालकों हेतु न्यूनतम आयु 10 वर्ष और अधिकतम 11 वर्ष। तो लड़कों के लिए 10 और 11 वर्ष के बीच में उनकी आयु होनी चाहिए। और ये 2023, ये डेट सही है बच्चों, क्योंकि अगले साल के मार्च को आपकी उम्र है 10 और 11 के बीच में लड़कों की होनी चाहिए। लड़कियों की उम्र जो है 10 से 12 के बीच में होनी चाहिए। गणना देखिए 31 मार्च 2023 से की जाएगी। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप हल्के में मत लीजिएगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए साफ साफ दे दिया। अब जन्म तिथि आप इसी से मिला लीजिएगा, इस वाले पॉइंट से। बालक आवेदक जिनका जन्म 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2012 तथा बालिकाओं हेतु 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2011 के मध्य हुआ हो ही आवेदन हेतु पात्र हैं। तो यही बच्चे आवेदन कर सकते हैं जिनकी एज इसके बीच में है। तो आप इसको ध्यान कर लीजिएगा। आवेदक विद्यार्थी का फोटो युक्त राजकीय पहचान पत्र अथवा आधार कार्ड नंबर का विवरण तथा कार्ड की छाया प्रति संलग्न करना आवश्यक है। आवेदक पत्र संबंधी समस्त विवरणों का डिजिटीकरण किया जाएगा। तो इसको डिजिटली सब अपलोड किया जाता है। तो आपके पास आधार होना एकदम अनिवार्य है बच्चों, सबके पास आधार है भी इस समय। ठीक है, और नंबर 5 देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। कई बार क्या होता है, बच्चे नगर वाले भी दे देते हैं, तो जब उनको पता चलता, परीक्षा तो लिखित पहले हो जाती है, बाद में पता चलता है कि सेलेक्ट हो गए, उसके बावजूद भी छट जाते हैं क्योंकि नगर क्षेत्र के हैं। नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर परिषद सीमा अंतर्गत स्थित किसी भी प्रकार के विद्यालय के विद्यार्थी प्रारंभिक लिखित परीक्षा तथा तदुपरांत विद्या ज्ञान स्कूल में प्रवेश हेतु पात्र नहीं है। तो आप शहर में रहते हैं, शहरी सीमा में रहते हैं, तो आप ये परीक्षा नहीं दे सकते, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये पॉइंट नंबर 6 है। कृपया इंटरनेट से डाउनलोड मूल आवेदन पत्र अथवा छाया प्रति आवेदन को अग्रसारित करने से पूर्व सुनिश्चित कर लें कि आवेदन पत्र पूर्ण एवं त्रुटि रहित, तो उसमें कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, उसको आप ध्यान से पढ़िएगा। बाकी इसमें ये दिया है कि इस तारीख तक 8 नवंबर 2022 तक आप बीआरसी पे, जो बीआरसी आपके ब्लॉक का होगा, वहां आप अवश्य जमा कर दें। जो लास्ट डेट है जमा करने की 8 नवंबर है। अभी देखिए समय बहुत आपको लग रहा होगा, लेकिन अभी से लग जाइए आप तैयारी में, क्योंकि अभी फॉर्म भरेगा, फिर परीक्षा की डेट भी तुरंत ही आ गई है, 18 दिसंबर है। आवेदक 1 प्रति विद्यालय तथा 1 प्रति विद्यार्थी के उपयोगार्थ सुरक्षित रख लें। एक पास अपने पास सुरक्षित भी रख लेंगे आप, उसका फॉर्म जो भरेंगे आप। फॉर्म बेशक जमा हो रहा है, उसका जीरोक्स आप जरूर करा लीजिएगा बच्चों, ये आगे उसका काम आता है। जब आप सेकंड स्टेज देने जाते हैं ना, तो बोलते हैं जो आपने फॉर्म भरा उसका एक जीरोक्स लेके आइए। ठीक है, नंबर 7 पॉइंट है, आवेदक विद्यार्थियों के मध्य आवेदन पत्र के साथ संलग्न मॉडल OMR सीट भी है। मैं OMR का भी वीडियो बनाया हूं, उसको आप देख लीजिएगा कैसे भरना है। ठीक है, एवं प्रश्नावली भी है, प्रश्न भी मैंने बताए हुए हैं कि कैसे हल करना है, ये भी ध्यान रखिएगा, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आएगा क्या क्या इसमें, देखिए ध्यान से। उत्तर प्रदेश में कक्षा 3, 4, 5 के पाठ्यक्रम क्या क्या हैं। भाषा हिंदी एवं अंग्रेजी, मैंने अभी जस्ट बताया कि अंग्रेजी पिछली बार नहीं आई थी, इस बार आ सकती है। गणित रहेगा, अभिरुचि रहेगा, एप्टीट्यूड रहेगा तथा सामान्य ज्ञान के जो है क्षेत्र में विद्यार्थी का ज्ञान एवं समझ का परीक्षण किया जाता है। प्रारंभिक परीक्षा के मूल्यांकन तथा इंटरनेट पर घोषित प्रारंभिक परीक्षा लिखित परीक्षा का परिणाम के आधार पर मुख्य परीक्षा में भाग लेने हेतु उनको देखिए डाक से भेजा जाता है। तो ये सब चीज़ें बात की हैं। अभी आप, मैंने हर एक चीज़ का वीडियो बनाया हुआ है, इंटरव्यू के जाने का, मुख्य परीक्षा का पूरा बनाया हुआ है। लास्ट ईयर का वीडियो देख लीजिएगा, वही प्रक्रिया इस साल भी है। नंबर 8 पॉइंट है, देखिए इंपॉर्टेंट है। आवेदन पत्र अग्रसारित करने से पूर्व आवेदन पत्र पर नियत स्थान पर विद्यालय का 10 अंकों का UDICE कोड। अब बच्चों ये UDICE कोड आपको कहाँ से मिलेगा? आप विद्यालय चले जाइएगा अपने स्कूल और उनसे UDICE कोड बोलेगा। हर एक विद्यालय को अपना UDICE कोड मिला हुआ है, आइडेंटिफिकेशन कोड मिला हुआ है, यूनिवर्सल बच्चों। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज है इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तो वो लेके उसको भर दीजिएगा। इससे पता चल जाएगा आपका विद्यालय गांव में है, शहर में है, सब पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, अब और ये नीचे 9 पॉइंट निर्देश दिया गया है कि जब आपको परीक्षा लिखित केंद्र का आएगा तो आपकी इसको उसकी सूचना दी जाएगी। और BRC से ही बच्चों ये ध्यान रखिएगा, आप कई बच्चे पूछते हैं सर एडमिट कार्ड कहाँ से मिलता है, तो BRC से ही वहीं से मिलता है, वहाँ से आपको जाकर लेना होगा। और नीचे देखिए शासन की तरफ से निर्देश हैं। और आपको देखिए और चीज़ें बताना चाहूँगा इसमें, क्योंकि एक बच्चे ने मेरा एडमिशन लिया हुआ है, उसमें प्रति 6 से 12 तक एकदम मुफ्त शिक्षा रहती है, कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। और इवन कंपटीशन की वहाँ तैयारी कराई जाती है, जैसे IIT के लिए, मेडिकल के लिए, सब चीज़ की तैयारी कराई जाती है कि बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहे जा सकता है। ठीक है, और एक बच्चे पे वहाँ पे 4 लाख रुपया प्रति साल के हिसाब से मान लीजिए खर्च होता है। टोटल 25 लाख 6 साल में
जो शिव नाडर फाउंडेशन है वो खर्च करता है बच्चों। ठीक है, अब ये देखिए बच्चों, ये इसकी गाइडलाइंस थी। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी चीज़ दिखा दूं आपको मैं। अब देखिए इसमें हमने देख लिया गाइडलाइन। अब देखिए इसका दिखा रहे हैं बॉयज़ एडमिशन फॉर्म। अभी एडमिट कार्ड भी आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, पहले एडमिशन फॉर्म का दिखा दूं कि एडमिशन फॉर्म आपको डाउनलोड कैसे करना है और क्या करना है उसमें। अब देखिए इसको मैंने जैसे क्लिक किया तो डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है तो मैं इसको ओपन कर दे रहा हूँ। ठीक है, और आपको दिखा रहा हूँ कि फॉर्म कैसे भरना है इसका। ठीक है, पूरी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिल जा रही है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर ये छाया प्रति है, तो नया क्रमांक यहाँ आपके जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं जहाँ फॉर्म जमा करेंगे वो भरेंगे, आप इसको आपको भरना नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ साफ साफ दिया हुआ है। फोटो आप देखिए नवीनतम लगाएंगे। अब यहाँ देख लीजिए साफ, पहले देख लीजिए आप एक चीज़, ये बालक वर्ग के लिए, तो लड़कियाँ इसको नहीं भरेंगी, लड़कियों के अलग फॉर्म है। ठीक है, विद्या ज्ञान अकादमिक वर्ष 2023-24 प्रारंभिक परीक्षा कक्षा 6 हेतु निःशुल्क आवेदन पत्र, कोई भी पैसा नहीं लग रहा है, ये निःशुल्क है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आवेदक का नवीनतम 3 माह पुराना फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो बनवा लीजिएगा, यहाँ चिपका दीजिएगा। ठीक है, बाकी वही सब चीज़ें हैं जो मैंने बताई थी। 1 लाख आय होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं फिर से दोहराऊंगा नहीं। ठीक है, एक ही अवसर अनुमान होगा, एक बच्चे को बार बार नहीं दे सकता है। ठीक है, आयु दी हुई है जो मैंने अभी बताया है। अंतिम तिथि फॉर्म जमा करने की ये दी हुई 8 नवंबर बीआरसी कार्यालय पे ये दिया हुआ है। ठीक है, और दूरभाष, जन्म तिथि, आधार कार्ड के अंक तथा बैंक संबंधी शब्द अंग्रेजी में तथा शेष आवेदन पत्र हिंदी भाषा में भरने के उपरांत एक छायाप्रति कराकर छायाप्रति अपने पास सुरक्षित रख लें। देखिए लाल से दिया हुआ है साफ साफ कि आप जो भर रहे हैं उसको, उसकी एक फोटो स्टेट आपको रखनी है, मूल प्रति खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कराएं। जो बीआरसी है, जब पूछ लीजिएगा ब्लॉक रिसोर्स सेंटर खंड शिक्षा अधिकारी का कार्यालय, वहां आपको जमा करना होगा। ठीक है, आवेदन पत्र फोटो युक्त राजकीय पहचान पर आधार कार्ड, कोई भी एक चीज आधार कार्ड लेकर आपको परीक्षा कक्ष में पहुंचना होगा कि भाई आप वही बच्चे हैं इसके लिए। ठीक है, और ये देखिए इम्पॉर्टेंट है, आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के उपरांत क्रमांक 17 की घोषणा पर हस्ताक्षर अनिवार्य है, नहीं करेंगे तो आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये अंतिम ये भी ध्यान दीजिएगा, आवेदन पत्र तथा विद्याज्ञान स्कूल में प्रवेश स्वीकार अथवा अस्वीकार करने संबंधी संपूर्ण अधिकार विद्याज्ञान में निहित रहेगा। आपको अगर उनको लगता है कि नहीं भाई आप धोखे से या किसी तरीके से आ गए तो तुरंत आपको बाहर निकाल देंगे, कोई भी सुनवाई बच्चों नहीं है। तो कोई भी आप धोखे से कोई कार्य नहीं करेंगे झूठ बोल के। ठीक है, उन्होंने कहा है कि एक बार तो एक ही बार आपको इस परीक्षा को देना है, ये नहीं कर सकते कि इस साल पिछले साल दिए थे तो इस बार भी कुछ बदल कर दे दें, ऐसा कुछ भी नहीं करना बच्चों, नहीं तो आपका एडमिशन होने के बावजूद आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तब ये देखिए पूरी डिटेल आपको बता दी। अब इसमें देखिए साफ साफ देखिए अंग्रेजी के लिए जो लिखा हुआ है उसको आप ध्यान दीजिएगा, क्या क्या करना है। दूरभाष, जन्म तिथि, आधार कार्ड के अंक तथा बैंक संबंधी ये अंग्रेजी में भरना है, शेष आपको हिंदी में भरना है। आवेदक का नाम, अगर आपको इंग्लिश आता है तो इंग्लिश में ही भरिए, आप बच्चे अपना नाम लिख देंगे। लिंग, आप ये बालक वाला फॉर्म है तो बालक में टिक कर दीजिए। ठीक है, नंबर 3, आवेदक का फोटो युक्त राजकीय पहचान पत्र अथवा आधार कार्ड, देखिए राजकीय पहचान पत्र तो नहीं मिला है, आधार कार्ड सब बच्चों के पास है तो आप यहाँ आधार कार्ड नंबर भर देंगे आप लोग। ठीक है, जन्म तिथि यहाँ दिन माह वर्ष लिख देंगे। ठीक है, और ये देखिए साफ साफ अभी दे दिए 31 मार्च 2023 को आपकी आयु कितनी है। ठीक है, तो आप यहाँ दर्ज कर देंगे कि 10 वर्ष इतना महीना या जो भी कुछ होगा तो आप यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए पिता का नाम, तो पिता का नाम यहाँ पर, आवेदक के दादा का नाम तो आपके अपने दादा का नाम यहाँ लिख देंगे। शैक्षिक योग्यता, आपके पिता की शैक्षिक योग्यता, पिताजी क्या करते हैं भाई, खेती करते हैं, व्यवसाय करते हैं, बेचते हैं कुछ। ठीक है, ये आप यहाँ लिख देंगे। और यहाँ माता का भी डिटेल पूरा उसी तरह से। ठीक है, सभी चीज़ भरते हुए। फिर नंबर 8 है अध्ययनरत विद्यालय का नाम और पता। ठीक है, तो अगर ये देखिए यदि निजी विद्यालय है तो उनकी पंजीकरण संख्या भी यहाँ भरनी है, आपको नाम लिख दीजिए, पंजीकरण संख्या भर दीजिए। राजकीय अगर सरकारी है तो सरकारी में करिए, अगर आपका प्राइवेट है तो प्राइवेट में करिए। ठीक है, लेकिन मान्यता प्राप्त बच्चे होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। नंबर 9, मूल निवास का पता, मूल निवास का जो पता है, ठीक है, उसकी देखिए आपको छाया प्रति यहाँ संलग्न करनी है। ठीक है, और ये आप तहसील से बनता है निवास प्रमाण पत्र, वो बनवा लीजिएगा। तो यहाँ ग्राम का नाम, विकास का नाम, तहसील, जिला, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, ये सब भर लेंगे, सब आसान है। नंबर 10, संरक्षक के नाम,
यदि अगर आप मान लीजिए आप मामा के यहाँ रहते हैं या नाना के यहाँ रहते हैं या कहीं और रहते हैं, मम्मी पापा के साथ नहीं रहते, तब आप यहाँ उनका नाम रखेंगे, पूरा डिटेल उनका देंगे। ठीक है, ऐसा बहुत कम बच्चों के साथ होगा। अब देखिए पत्र व्यवहार का पता, पत्र व्यवहार का पता जहाँ पर रह रहे हैं भाई वहीं का देंगे, तो पूरा ये डिटेल भर दीजिएगा। अब फिर उसके बाद देखिए नंबर 12, आवेदक का संपर्क, यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर ये सब लिखना है। आधार कार्ड अभिभावक का लिखना है, यहाँ पिताजी का या पिताजी या जिनके यहाँ आप रहते हैं, नाना नानी मामा मामी, उनका देना है किसी एक का। बैंक खाता देना है, जो भी पापा हो को पापा का, नहीं तो आपके उनका अभिभावक का। ठीक है, यहाँ बैंक का नाम ये सब अंग्रेजी में भरना है, IFSC कोड अंग्रेजी में भरना है बच्चों। ठीक है, जो हिंदी में आप भरना चाहते हैं हिंदी में भी भर सकते हैं। अब देखिए प्राप्ति, हस्ताक्षर प्राप्त कर्ता मोहर सहित, तो ये आपको के माध्यम से ये दिया जाएगा, तो इसको आपको नहीं भरना है। ठीक है, ये आपको एडमिट कार्ड के लिए है। ठीक है, अब नंबर 15, परिवार पति एवं पत्नी की सम्मिलित आय, कुल वार्षिक आय, राजस्व विभाग द्वारा जो आय प्रमाण पत्र जारी किया जाता है वो यहाँ लिखेंगे कितना रुपए है, 1 लाख से कम होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब देखिए पिता की कुल आय, माता की कुल आय, कृषि से कितना मिलता है, नौकरी से कितना मिलता है, अन्य स्रोतों से कुल कितना मिलता है, कुल योग यहाँ आपको लिखना है। ठीक है, और टोटल योग यहाँ आपको करते चले जाना है, वो लिखना है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए नंबर 16, पिता अभिभावक के परिवार की कुल भूमि का ब्यौरा, अगर भूमि है तो उसका ब्यौरा, खाता संख्या, गाटा संख्या सब पूछ लीजिएगा, ये पिताजी आपके बता देंगे। कुल कितनी ज़मीन है यहाँ पर लिखना है। और ये देखिए घोषणा है पिताजी द्वारा कि आप जो भी दे रहे हैं जानकारी पूरी सही दे रहे हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक एक चीज़ मैं पढ़ूंगा तो बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें टिक करना है आपको। यदि आवेदन पत्र में वर्णित मेरी तथा मेरे पाल के आवेदन वर्णित में आवेदन संबंधी निम्नलिखित प्रमाण पत्र के सामने टिक करें कि छायापति उस आवेदन पत्र का क्रमांक लिखकर संलग्न कर रहा हूं। अगर आप देखिए राजस्व विभाग द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र दे रहे हैं तो टिक कर दीजिए। ठीक है, राजस्व विभाग द्वारा निर्गत जनपद के ग्रामीण, हाँ तो ये देना ही देना है तो इसको कर दीजिए, इसका फोटो स्टेट भी जमा कर दीजिएगा। शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत आयु संबंधी प्रमाण पत्र अपने हेडमास्टर से लिखा के दे दीजिएगा। आवेदन विद्यार्थी का फोटो युक्त राजकीय पहचान पर आधार कार्ड, हाँ दे रहे हैं तो ये इसको भी टिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसको टिक करते हुए, ठीक है, यहाँ देखिए फिर से यह कि ये देखिए आप वो कर रहे हैं, अभिभावक साइन करेंगे तो वो कर रहे हैं कि विद्यार्थी समक्ष सूचनाएं पढ़ ली हैं तो ये पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पे अभिभावक का नाम, बच्चे का नाम और परीक्षार्थी आवेदक से संबंध वो क्या है। अगर मामा के यहाँ रह रहे हैं तो उस तरह का संबंध यहाँ लिखेंगे, अगर बेटे हैं तो बेटा का संबंध लिखेंगे, निवासी ग्राम, पोस्ट, तहसील, फिर यहाँ पे साइन कर देंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको वैसे मत लीजिएगा बच्चों, इसको ध्यान से पढ़िएगा। विद्यालयों का विवरण जहाँ से 3-4 की परीक्षा उत्तीर्ण किए तथा कक्षा 5 में अध्ययनरत हैं। विद्यालय का नाम 3, 4, 5, वैसे ही राजकीय निजी है ये। विद्यालय का 10 इकाई का यूडाइस कोड भर देंगे। एक ही विद्यालय है तो एक रहेगा, नहीं तो अलग अलग विद्यालय में आपने पढ़ा है तो उनका यूडाइस कोड रहेगा। ठीक है, यदि मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय है, मान लीजिए आपने प्राइवेट 3 पढ़ा तो उसका डाल देंगे, सरकारी पढ़े हैं तो उसका डाल देंगे। ठीक है, विद्यालय में प्रथम प्रवेश का दिनांक, कब आपने प्रथम बार एडमिशन लिया वहाँ गए, और SR क्रमांक यहाँ पर और पृष्ठ संख्या उसका यहाँ डल जाएगा। तो ये स्कूल वाले भर देंगे, आप जानकारी लेके भर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हेडमास्टर जो भरेंगे वो यहाँ पर साइन करेंगे। ठीक है, तो ये कक्षा 5 जहाँ से आप पढ़ रहे हैं वहीं के हेडमास्टर बच्चों साइन करेंगे। ठीक है, इसका आप ध्यान देंगे। ठीक है, अब देखिए बाकी सब चीज़ें वही हैं जो मैंने पहले बताई थी। और यहाँ देखिए नीचे जो है, एकदम नीचे यहाँ आपके अभिभावक का हस्ताक्षर होगा। ठीक है बच्चों, फिर से देखिए हम लोग मुख्य पृष्ठ पे आ गए हैं। तो वैसे ही जैसे बॉयज़ का दिखा है वैसे ही हम गर्ल्स का एडमिशन फॉर्म खोल ले रहे हैं। ठीक है, देखिए मैं डाउनलोड नहीं किया हूँ तो इसको डाउनलोड कर ले रहा हूँ आपके सामने, फिर मैं ओपन कर दे रहा हूँ। ठीक है, ओपन करते ही देखिए लड़कियों का फॉर्म खुल गया है। देखिए लड़कियों का फॉर्म जो है गुलाबी रंग का है, जो असली वाला जेरॉक्स कराएंगे तो थोड़ा कालेपन पे आएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए आप, ये देखिए बालिका हेतु है, फिर से फॉर्म संख्या नहीं डली है तो वहाँ के ABA से डालेंगे। वही सब चीज़ निर्देश हैं जो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा, वही सब चीज़ें हैं पूरी की पूरी, तो इसको दोबारा बता के कोई फ़ायदा नहीं है। और सबसे नीचे में आपका देखिए अभिभावक का हस्ताक्षर है। ठीक है, तो यहाँ पर अभिभावक अपना हस्ताक्षर कर देंगे। अब देखिए दूसरी चीज़ें फिर मैं बता दूँ जो इम्पोर्टेंट है, एक ही वीडियो में सब कवर कर दे रहा हूँ।
अब देखिए OMR सीट, ठीक है, ये OMR सीट है, आप इसको भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। और इन्होंने साफ साफ कहा है कि OMR सीट बदल सकता है, ठीक है। तो मैंने इसको भरने का तरीका बताया हुआ है कि कैसे भरना है। एक मैं नया वीडियो इसका भी अलग से बना दूंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी बच्चों लंबे हो जाएंगे। इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि आपको इसमें ना जैसे 19 है, 19वां है सवाल, आपको और क्या और बड़ा कर दूँ मैं, ठीक है। ये देखिए हल्का सा एक गाइडलाइन दे दे रहा हूँ। 19वां है, मान लीजिए 19वां का बी उत्तर सही है, तो बी को आपको ऐसे करके काला पेन से गोला बना देना है, गोला निकलना नहीं चाहिए। एक वीडियो इसका अलग से मैंने बनाया हुआ है, और किसी में 2 खाने में किसी में नहीं बनाना है, एक में ही बनाना है जो आपको उत्तर सही लगता है। तो इस तरह से OMR भरा जाता है बच्चों, ठीक है। और इसके पूरे दिशा निर्देश हैं। और ये देखिए मॉडल प्रश्न पत्र है, सेम है जो इन्होंने पिछली बार दिया था। तो ये मैंने इस मॉडल प्रश्न पत्र को एक वीडियो में हल करके भी बताया है कि कैसे इन्हें हल करना चाहिए, ठीक है। अब आइए एक और कुछ और जो नई चीज़ें वो आपको दिखा दूँ मैं। OMR हो गया, गाइडलाइंस हो गई, एडमिशन फॉर्म हो गया। अब एडमिट कार्ड की बारी है, तो मैं लड़कियों का खोल लेता हूँ इस बार एडमिट कार्ड, ठीक है। ये डाउनलोड नहीं है तो मैं डाउनलोड कर ले रहा हूँ, अब मैं ओपन कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसको देखिए खोल के दिखा रहा हूँ। ये एडमिट कार्ड भी आप भर के ले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ देखिएगा बच्चों, एक परीक्षा देने के दौरान आपको ध्यान रखना है कि ये देखिए यहाँ पे पिछली बार बच्चों से कुछ चीज हो गई थी मेरे स्कूल के ही, ये वाला ध्यान दीजिएगा। ये सब तो आप भर लेंगे, परीक्षार्थी का नाम, पिता का नाम, निवास, पोस्ट ऑफिस, फ़ोटो, ये सब हो जाएगा। यहाँ परीक्षार्थी अपना जो साइन करेंगे एग्ज़ाम के दौरान करेंगे, ठीक है। परीक्षा में प्रयुक्त OMR सीट का क्रमांक यहाँ भरेंगे। जो एक आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें OMR नंबर उसमें नंबर लिखा रहेगा, सीट क्रमांक, ठीक है। तो वो आप यहाँ भर देंगे, ठीक है, क्योंकि आपको एडमिट कार्ड वापस मिलेगा और इसी के आधार पर रिजल्ट जारी होता है। तो बच्चे बाद में परेशान होते हैं, क्योंकि जो सबसे पहला रिजल्ट जारी होता है OMR नंबर से होता है। तो ये अपने साथ जरूर भर लीजिएगा, इसको लेते आइएगा ध्यान से देख के, ठीक है। और प्रारंभिक प्रवेश की तिथि देखिए 18 दिसंबर है। और यहाँ देखिए परीक्षा केंद्र दिया हुआ है, तो परीक्षा केंद्र जो है वो यहाँ पर आपको लिख के आएगा जब आपको एडमिट कार्ड BRC से मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ हस्ताक्षर करेंगे जो अधिकारी हैं जहाँ आप जमा कर रहे हैं फॉर्म, उनका करेंगे, ठीक है। ये देखिए संबंधित विकास संसाधन केंद्र द्वारा प्रदान किया जाएगा। और अध्ययनरत विद्यालय के प्रधान अध्यापक के हस्ताक्षर और मोहर ये पहले से वो करके देंगे, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। देखिए परीक्षा का समय लड़कियों के लिए 10:30 से 12:30 है और लड़कों का 2 से 4 है। अभी मैं देख ले रहा हूँ, कंफर्म कर ले रहा हूँ, ठीक है। बाकी कैसे भरना है OMR ये सब पूरी डिटेल दी हुई, तो इसका मैं अलग से वीडियो बच्चों बना दूंगा, ठीक है। अब इसी तरह से अगर भाई लड़कों का है तो लड़कों का इसी तरह से है, आप देख लीजिए। सॉरी, ये तो बॉयज़ एडमिशन फॉर्म खुला है, ठीक है बच्चों। अब मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें अभी नहीं बची हैं इसमें, और बॉयज़ बस बाकी सब मैंने बता दिया है, ठीक है। तो आप बस आप अपना पहले सर्टिफिकेट बनवाने का ट्राई कीजिए कि निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र आपका बन जाए। और बाकी मैं क्वेश्चंस इसके पैटर्न ये मॉडल पेपर जरूर सॉल्व करके डालूंगा, और मैंने डाले भी हुए हैं पिछले वर्ष के, आप उसको जाके देख लीजिएगा बच्चों। थैंक यू वेरी मच।